हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। टू बल्ब्स कंज्यूम सेम एनर्जी व्हेन ऑपरेटेड एट 200 वोल्ट एंड 300 वोल्ट respectively when these bulbs are connected in series across a DC source of 500 volt then। ठीक है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 3/2, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैम इज 4/9, पावर प्रोड्यूस इज 4/9 एंड रेशियो ऑफ पावर प्रोड्यूस इन दैम। ठीक है, पावर की बात करी जा रही है और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी जा रही है और उनके रेशियो की बात करी जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, प्यारा सा डायग्राम। ठीक है, ये हमारा प्यारे से बल्ब बन गए हैं दो, और ये एक वोल्टेज सप्लाई हमने इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, इनका क्या है, कंज्यूम सेम एनर्जी, तो वॉटेज तो हम सेम ले लेते हैं, पावर भी सेम है, और रेटिंग इनकी क्या है 200 वोल्ट एक की ले लेते हैं और दूसरे की 300 वोल्ट ले लेते हैं। कनेक्टेड किससे है, डीसी सोर्स ऑफ 500 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से हमारा ये डायग्राम गिवन है। डायग्राम गिवन इंफॉर्मेशन पर हमने बना दिया है। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूलेज क्या होते हैं, पावर क्या होता है V² बाई R होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस, R रेजिस्टेंस, P पावर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो R होगा हमारा क्या होगा, V² बाई P होगा। देखिए P तो सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ R इज प्रोपोर्शनल टू V²। ये P वाला दोनों में सेम दिया हुआ है, तो हमारा क्या होगा, R जो प्रोपोर्शनल होगा V² के। तो मैं कह सकता हूँ R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, 200 अपॉन 300 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया 4/9। ठीक है, ये मेरा R1 है, ये R2 इसका रेजिस्टेंसेस है। तो इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आया हमारा, 4/9। तो अब ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है तो आई सेम होगा इनके अंदर। ठीक है, इन सीरीज आई क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई तो हम कैसे लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 लिख सकते हैं। देखिए आई सेम होगा तो आई हमारा कट जाएगा, हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं। V1 इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और V2 इसके क्रॉस है, और ये किसके इक्वल है, R1 अपॉन R2, और वो क्या कैलकुलेट किया हमने, 4/9। जो हमारा वोल्टेज का रेशियो क्या आ गया हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो 4/9 आ गया। ठीक है, तो अगर हम देखें ऑप्शंस के अंदर चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैम इज 3/2, तो ये रॉन्ग हो गया। अच्छा, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैम इज 4/9, तो ये ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बात हमने पावर की करनी है। ठीक है, अब हमारे पास पावर को हमने देखना है। ठीक है बच्चों, अच्छा पावर क्या होती है, I² बाई I²R। देखिए आई सेम है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो P1 अपॉन P2 किसके इक्वल हो जाएगा, R1 अपॉन R2 के। और R1 और R2 अपॉन R2 हमने क्या कैलकुलेट किया, 4/9। जो पावर का रेशियो निकल के आया हमारा क्या आया, 4/9 आया। ठीक है बच्चों, तो ये चेक कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है, रेशियो ऑफ पावर प्रोड्यूस इन देम इज 4/9, तो ये हमारा ठीक है। अच्छा, रेशियो ऑफ पावर प्रोड्यूस इन देम इज 2/3। ठीक है, ये गलत हो गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, ये हमारे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो गए। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।